So today we are going to talk about singleton. अब जब हम सिंगलटन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो चीज़ें माइंड में आती हैं. फर्स्ट इज हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की बात कर रहे हैं या फिर हम सिंगलटन क्लास की बात कर रहे हैं. तो पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं. ओके, सो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रेटजी है इन सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, जो बोलता है कि ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हमारे पास केवल एक इंस्टेंस होना चाहिए इफ़ यू आर डिजाइनिंग अ क्लास एज सिंगलटन, और वो इंस्टेंस ग्लोबली एक्सेसिबल होना चाहिए. दैट मीन्स कि हमने एक क्लास बनाई, एक ऑब्जेक्ट उसका बना लिया, बट वो ऑब्जेक्ट हमें इस किसी न किसी तरीके से अदर क्लासेज के लिए मुझे एक्सपोज करना चाहिए. ओके, तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है? एक कॉन्सेप्ट है. तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंगलटन क्लास की, तो सिंगलटन क्लास क्या है कि जो हम ये कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, इसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? दैट इज बाय यूजिंग सिंगलटन क्लास. सो सिंगलटन क्लास मेरी क्या हुई? इट्स अ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिजाइन पैटर्न इन योर कोड. डिजाइन पैटर्न बात करता है, किसी लैंग्वेज की बात नहीं करता कि वेदर यू आर यूजिंग जावा, डॉट नेट और एनी लैंग्वेज. सिंगलटन क्लास की जब हम बात कर रहे हैं तो हर लैंग्वेज में आप अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो. अगर हम सी शार्प की बात करें तो अलग तरीका है इम्प्लीमेंट करने का. तरीका मीन्स सिंटैक्स सबके अलग होते हैं. अगर हम जावा की बात करें तो उसमें अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो. तो आई होप ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है और सिंगलटन क्लास क्या है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अब सिंगलटन क्लास जो है वो हम यूज कब करेंगे? भाई हमें पहले मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ हम लिख रहे हैं, तो उसका यूज क्या है, क्या बेनिफिट है उसका, और कब हमें ये यूज करना चाहिए. तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, सिंगलटन क्लास को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ सिनारियो हैं जहाँ पे हमें वी मस्ट इम्प्लीमेंट सिंगलटन क्लास. फॉर एग्जांपल, जब भी हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं, जहाँ पे जिस भी क्लास में बनाते हैं वो क्लास हमें सिंगलटन रखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में डेटाबेस का कनेक्शन स्टेब्लिश करने का आपका एक कॉमन क्लास होगी कोई. ऐसा तो हम करते नहीं कि हर क्लास में कनेक्शन बना रहे हैं और हर क्लास में यूज कर रहे हैं. कोई ना कोई एक कॉमन प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हम उसका कनेक्शन बनाएंगे और उस कनेक्शन को हम हर जगह शेयर कर लेंगे. सो दैट अगर हमें कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को किल करना हो या उसको गार्बेज कलेक्टर को देना हो, मेमोरी मैनेज करनी हो, तो हमारा वो कोड कॉमन प्लेस पे होगा. तो इसलिए हम जहाँ भी डेटाबेस कनेक्शन बनाते हैं वहाँ हमें उस क्लास को हमें सिंगलटन बनानी चाहिए. और उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही होनी चाहिए, आपके कनेक्शन बनाए, कनेक्शन को ओपन करे, क्लोज करे और रिलीज करे. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉगिंग. लॉगिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है. अब कौन सी फंक्शनलिटी हमारी ब्रेक की, कौन सही से चली, या कुछ फंक्शनलिटी सपोज करिए कि वो स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स से चले बट बीच में ब्रेक कर गई, या चली भी कि नहीं चली, आप लोकल में तो देख पाते हो. बट व्हेन यू डिप्लॉय दैट एप्लीकेशन इन एनी इन्वायरमेंट, चाहे वो आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो और इट इज़ अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, तो अगर कल के कुछ इश्यू आता है तो आप उसको पता कैसे करोगे? सो दैट इज वाई वी मस्ट इम्प्लीमेंट लॉगिंग. और लॉगिंग इम्प्लीमेंट करते टाइम भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे वो एक्चुअल में लॉग राइट करा रहे हो वो क्लास सिंगलटन होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट, समटाइम्स व्हाट वी नीड कि हमारी एप्लीकेशन में कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो डेटाबेस से फेच करके तो हम लाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता,
बट नेक्स्ट टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वापस डेटाबेस में जाते हैं, देन वी फेच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो इन दिस केस होता क्या है कि आपकी कॉस्ट लगती है डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, डेटा ले आना एंड उसको वापस डेटा ले आना बार-बार, जबकि वो डेटा चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में हमें क्या करनी चाहिए? हमें कैशिंग इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और जब कैशिंग इम्प्लीमेंट करते हैं तब भी हम सिंगलटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज समटाइम्स वी नीड टू स्टोर सम कॉन्फ़िगरेशन डेटा। मे बी आपके वेब कॉन्फ़िग में कुछ होगा, या फिर अगर हम कहीं-कहीं जेसन में कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो उन चीज़ों को हम सिंगलटन क्लास बना के हम मेमोरी में रख सकते हैं। ओके? और भी बहुत सारे यूज़ केसेस बनते हैं, बट एज़ ऑफ नाउ 4 इज़ इनफ टू एक्सप्लेन दिस इन योर इंटरव्यू। ओके? अब हम बात करते हैं कि जब हम सिंगलटन क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? क्या-क्या की पॉइंट्स हैं टू डिज़ाइन योर सिंगलटन क्लास? फर्स्ट इज़ आपकी क्लास जो है वो सील्ड होनी चाहिए। सील्ड क्यों होनी चाहिए? सो दैट कि कोई और क्लास आपकी क्लास को इनहेरिट ना करे, राइट? सेकंड पॉइंट कि हमें जब क्लास हम बनाएंगे सिंगलटन क्लास, उसमें हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वो कंस्ट्रक्टर विद इन इटसेल्फ कॉल होगा, विद इन सेम क्लास, बाहर से वो कॉल नहीं हो सकता। ओके? थर्ड इज, अब हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, क्लास बना लिया, तो अब हमारे पास कोई न कोई एक ऐसा मेथड या फिर प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको हम बाहर एक्सपोज करें। अदर क्लास उस मेथड और प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट को गेट करेगी, ना कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, राइट? नेक्स्ट है आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है वो आपका थ्रेड सेफ होना चाहिए। आई हैव मेंशन लाइक इफ यू आर यूजिंग इट दिस इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप बनाओ ऑब्जेक्ट, वो थ्रेड सेफ होना चाहिए। थ्रेड सेफ मीन्स उसको हमें एक ही बार इनिशियलाइज हो, एक बार में मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस न करें। ओके? नाउ लेट्स ट्राई टू राइट सम कोड कि हम सिंगलटन क्लास का कोड हम कैसे राइट करते हैं। ओके? वन इज जो सबसे खराब अप्रोच है, बोल सकते हो, गलत नहीं है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोड भी वर्क करेगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम मेमोरी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट वन इज ईगर इनिशियलाइजेशन। ईगर मीन्स आपको ज़रूरत नहीं है, बट उससे पहले ही आपने इसको मेमोरी दे दिया, एलोकेट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंगलटन क्लास का ऑब्जेक्ट हम पहले ही बना दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता ये यूज कोई करेगा या नहीं करेगा, बट जैसे ही ये क्लास हमारी लोड हुई, उसी टाइम पे हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ये थ्रेड सेफ है, यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज जब ये लोड हुआ तभी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है? बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये मेमोरी कंज्यूम करके बैठा रहेगा, और ये कभी रिलीज भी नहीं करेगा, बिकॉज ये स्टैटिक है। ओके? सेकेंड इज लेजी इनिशियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डिटेल में समझना। लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जब हमें ज़रूरत होगी, फर्स्ट टाइम जब हम इसको एक्सेस करेंगे, तब भी ये मेमोरी एलोकेट करेगा और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। ओके? ये लेजी हमारा रिसेंट वर्जन में आया हुआ है सी शार्प के, ये डॉट नेट के, और ये हमारा लेजी इनिशियलाइज क्या करता है कि ऑब्जेक्ट ये तब भी क्रिएट करेगा जब फर्स्ट टाइम यू नीड इट, नॉट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो जैसे ये फंक्शन आपका, ये प्रॉपर्टी आपकी कॉल होगी इंस्टेंस किसी भी जगह से, तो उस टाइम पे ये क्या कॉल करेगा, लेजी डॉट वैल्यू। जब ये वेरिएबल एक्सेस होगा तभी इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये जो इनलाइन फंक्शन है, जो ये लैम्डा फंक्शन है, ये तभी कॉल होगा
एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन जब ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप इसको यूज करोगे। ओके। और थ्रेड सेफ कैसे है? ये ऑटोमेटिकली इंश्योर्स थ्रेड सेफ्टी, राइट? So this is the best approach to write your singleton class. अभी तक पहले और भी लोग तरीके से लिखते थे जहाँ पे हम बात करते हैं कभी सिंगल लॉक या डबल लॉकिंग की। तो ये हमारा पुराना तरीका था लिखने का, जब हम लेजी इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था तो हम इस तरह से सिंगलटन क्लास बनाते थे, राइट? हम एक कोई प्राइवेट वेरिएबल ले लेते थे, देन एक ऑब्जेक्ट को बना लेते थे, देन सिंगलटन कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, and then after we create an instance. Here first we check whether instance is already created or not, then again लॉक करने के बाद वापस हम चेक करते थे, फिर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, और एक बार जब ये इनिशियलाइज हो गया तो ये रिटर्न कर देंगे इंस्टेंस को। नेक्स्ट टाइम इफ यू आर समवन रिक्वेस्टिंग दिस इंस्टेंस, then what it does, it check its null value, and if it is null then it will again log and then create an instance, otherwise it will return the same instance that is already created. So आई होप मैं डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँ और ये चीज़ें आपको समझ में आएगी।